नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बुधवार के दिन नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सुबह पूरे विधि विधान से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने पूजा अर्चना किया। इसके बाद धर्मेंद्र यादव की बहन अंजलि यादव ने तिलक लगाकर आरती उतार कर धर्मेंद्र यादव की जीत की प्रार्थना की। तत्पश्चात वो नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ MLC शाह आलम गुड्डू जमाली, वरिष्ठ सपा नेता बलराम यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक बेचई सरोज, लालगंज से सपा प्रत्याशी दरोगा सरोज, विधायक कमलाकांत राजभर, हवलदार यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि नेताजी ने आजमगढ़ की धरती को अपने खून पसीने से सींचा है, जिसका परिणाम है कि आज यहां से सपा के 10 विधायक हैं। दरोगा सरोज जी को लालगंज की जनता संसद में भेजने का मन बना चुकी है। आजमगढ़ के जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आजमगढ़ की जनता की आवाज बनूंगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। शोषितों वंचितों की आवाज को सदन में उठाऊंगा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ पर उन्होंने कहा कि पत्रकार साथियों को आज उनकी एफिडेविट जरूर चेक करना चाहिए कि जो बयान उन्होंने हिंदू धर्म गुरु रामभद्राचार्य जी के सामने दिया था वह बयान सही है या एफिडेविट में आज अपने वैवाहिक की स्थिति के बारे में जो लिखा है वो सही है। कोरोना वैक्सीन पर जब अखिलेश यादव जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सवाल खड़ा किया था तभी भाजपाई उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए थे और आज उनकी बात सच साबित हो गई। आज कंपनी ने भी माना है उसकी वैक्सीन से खून के थक्के बन सकते हैं और हार्ट और ब्रेन अटैक हो सकता है और जिस तरह जवान और बच्चे तक हार्ट अटैक के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। भाजपा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा ले लिया और आनन फानन में पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा है देश के संविधान और लोकतंत्र पर और हमारा संविधान ही हमें हमारा हक और हकूक दिलाता है। आज भाजपा की सरकार संविधान पर सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जनता आज महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक, अग्निवीर जैसी तमाम दुश्वारियां को झेल रही है और मोदी सत्ता को उखाड़ने का मन बना चुकी है और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से पूरे देश में जन समर्थन मिल रहा है और अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है उन्होंने खून पसीने से सींच की आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को यहाँ से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का,
सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। अभी रुक जाइए, इनके बयानों की क्या चिंता करें, बयान ही बयान के अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नए नित नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने, जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा। और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये छठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट पड़ेंगे। तो अब आपको ये भी देखना है कि मतदान प्रतिशत स्वाभाविक है कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है, गुब्बारा कब तक फुलाओगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे करने के बाद जहां आपको 20 करोड़ रोजगारों का हिसाब देना चाहिए था, क्या हिसाब दिया? महंगाई कम करने का दावा करने वालों को क्या हिसाब नहीं देना चाहिए था? क्या किया? स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथ जो आज बीजेपी के आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को। तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है, तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं और निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। अब अफवाहें नहीं है, ये शब्द आप वापस लीजिए। अब अफवाहें नहीं है। वैक्सीन कंपनी के ने माननीय न्यायालय में जो बात कही है उसको अफवाह नहीं कह सकते। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उस समय भी कहा था, तब देश के अधिकांश लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये आज इस मौके पर मैं समझता हूँ देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनकी दूरदर्शी थी कि भाजपाई वैक्सीन है। अगर भाजपाई वैक्सीन न होती, जबरदस्ती जहां वैक्सीन लगवाई जल्दबाजी में, वही उन कंपनियों से चंदा भी उठाया। ये कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थे, ये चंदे के लिए सीरियस थे।
तभी देश के ऊपर पूरे कंपल्सन करके ऐसी वैक्सीन लगवाई जिससे आज हमारे नौजवान 18, 20, 22 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, और इसके लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये बीजेपी के लोग जो स्वच्छता की बात करते हैं उनसे बात करिए जाके। पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती से हमारे नौजवान निराश हैं, हताश हैं। 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हो वो परीक्षा का पेपर लीक करके निरस्त कर दी जाती हो। आप कल्पना कीजिए उन 60 लाख नौजवानों की स्थिति आज क्या होगी, उनके परिजनों के बीच कितनी निराशा होगी, और वो 60 लाख नौजवान और उनके परिवार मिलके बीजेपी को जवाब देंगे इस चुनाव के माध्यम से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आजमगढ़ संसदीय सीट एवं लालगंज सुरक्षित सीट के प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन किया। नामांकन में भाजपा प्रत्याशियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हुए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाहर निकलने पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि इस बार हम मोदी जी के 400 पार लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार मतदान का प्रतिशत जो कम हो रहा है उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस और सपा के लोग चुनाव के पहले किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहे। विपक्ष रोड शो एवं रैलियों से परहेज करते रहे, जिसके कारण उनके मतदाता मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसी कारण संपन्न हुए लोकसभा के 2 चरणों के मतदान में मत प्रतिशत कम हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट हारने के बाद पार्टी ने समीक्षा किया। इसका नतीजा यह रहा कि 2022 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते। उन्होंने दावा किया कि इस बार दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पूरा देश राममय और मोदीमय है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सहित प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर सैफई परिवार के चुनाव लड़ने पर कटाक्ष करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या सिर्फ एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ने के काबिल हैं? यह जनता को फैसला करना है। इससे पहले बिन्नानी गार्डन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया उन कामों का लेखा जोखा लेकर हमारी पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। आप सभी ने आजमगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अल्पकाल के लिए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना आशीर्वाद दिया था। निरहुआ ने आजमगढ़ के प्रतिनिधि के नाते आप सबकी आवाज संसद में उठाने का काम किया। आजमगढ़ की जो समस्याएं हैं, आजमगढ़ के विकास का जो एजेंडा है, उसे आगे बढ़ने का काम दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने अल्पकाल के कार्यकाल में किया। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी आपने देखा है। पूरा प्रदेश दंगों के हवाले था। रोज दंगे होते थे, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार चरम पर था और पूरा प्रदेश माफियाओं के हवाले था। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, आजमगढ़ सहित पूरा उत्तर प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब यह चाहते हैं कि यह क्रम बना रहे, तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है अब की बार 400 पर, उसमें आजमगढ़ की भी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में आज आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो जीरो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है।
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करे। सर 19 में कसर रह गई थी, आजम इसके दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हम एक विचारधारा से जुड़ के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं। जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं। जहां परिणाम अनुकूल आए हैं उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की 16 सीटें नहीं जीत पाए थे, उनमें लालगंज आजमगढ़ में, लेकिन बाद में उपचुनाव में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प है, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में है। हमारा एक कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए हैं महान जनता को बता रहे हैं। लगातार समाज विपक्षी दलों की जो गतिविधि है आप पहले चरण से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुझे देश की जानकारी नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कोई गतिविधि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं। तो इस प्रश्न का जवाब विपक्षी दलों को देना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क करके मतदान करने का आग्रह किया है, उनकी क्या उपस्थिति रही है, उनके कितने सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं, कितने उनके रोड शो हुए हैं, कितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया। तो विपक्ष की जो अनुपस्थिति है उसके कारण मतदान कम हुआ। सर धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से हैं और 5 और टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने परिवार को ही दिया है, तो क्या कहेंगे सर? अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, उन सब लोगों को इस विषय में विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा समूह, समाज का नेतृत्व करने वाला समूह केवल एक परिवार के लोग ही नेतृत्व कर सकते हैं, तो विचार उन्हें करना चाहिए। बाकी लोग और योग्य हैं या नहीं है, वो लड़ सकते हैं या न लड़ सकते हैं, तो जवाब इसका मंथन समाज के लोगों को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ सदर से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भंवरनाथ मंदिर और बैकुंठ धाम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद भंवरनाथ कार्यालय से रोड शो निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान रोड शो में भोजपुरी सिने तारिका आम्रपाली दुबे भी साथ रही। इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, बीजेपी कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, पूर्व विधायक वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने अपनी जीत का दावा किया। कहा कि जिस प्रकार से देश में मोदी की गारंटी है, इस तरह से आजमगढ़ में भी जीत की गारंटी निरहुआ है, क्योंकि हम लोग 2019 में हर तब भी आजमगढ़ में रहे और 2022 में चुनाव जीतने के बाद भी आजमगढ़ में रहे और जनता का काम किया है। जनता जानती है कि देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और जनता सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि 15 माह के कार्यकाल में आजमगढ़ में विकास की गंगा वही है, इसको रुकने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गुड्डू जमाली के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बसपा साथ नहीं है और उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से है, धर्मेंद्र यादव से नहीं है। धर्मेंद्र यादव तीसरे स्थान पर रहेंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए निरहुआ ने कहा कि उन्होंने आजमगढ़ में आवास भले ही ले लिया है, लेकिन वह यहाँ रहेंगे नहीं, ताला बंद रहेगा। जीत की गारंटी यही है कि आजमगढ़ की जनता ने देखा है
कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं, ये जनता को पता है। और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है तो हमको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी है। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर है, नंबर जाएंगे, ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी। तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। सैफई परिवार से 5 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ समेत 5 जगह पे हैं। तो सभी यादव सिर्फ वही है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादव का? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गांवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहां आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है और बाकी लोग हैं। तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराने का? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है, महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ। अच्छा, हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीत कर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। लोकसभा चुनाव नामांकन के तीसरे दिन आजमगढ़ और लालगंज सीट के लिए दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लालगंज सुरक्षित सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश महुवारी आदि मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारे सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं, सभी जात धर्म के लोगों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों को जीतने के दावे पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि सपा के पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ जीत के दावा करने के अलावा। 19 से और 24 में क्या बदला है? कोई रणनीति नहीं है। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कहना कि सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर चलना है, हम लोग उसी के तहत कार्य कर रहे हैं। न ही कोई धर्म, न कोई जाति, न किसी का भेदभाव, सारे लोग अपने हैं, सबके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। समाजवादी हमारा गढ़ है, दोनों सीटें हम जीतेंगे, क्या कहेंगे? अब ये कहने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। वहीं लालगंज सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने भी बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर आजमगढ़ सदर सीट से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व बेचई सरोज आदि लोग मौजूद रहे।
इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रत्याशी दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि जनता मोदी सरकार से त्रस्त है। यह चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि जनता स्वयं लड़ रही है भ्रष्ट और बेईमान सरकार को हटाने के लिए। चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। ऐसे मौके पर जब देश विषम परिस्थिति में हो तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव को भेज करके उन्होंने आजमगढ़ के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। कुछ समय के लिए टूट गया था यहाँ के कार्यकर्ताओं का दिल कि अपने महबूब नेता को हम नहीं जिता पाए, चाहे बेईमानी हुई चाहे जो भी बीजेपी सरकार में, लेकिन आज आजमगढ़ की जनता मन बना लिया है कितना ज्यादा से ज्यादा मैं वोट कर दूं, लबालब कर दूं कि आदरणीय धर्मेंद्र यादव का भी दिल खुश हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। किस तरह का माहौल है? मैं बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, पूर्वांचल की भी बात बता रहा हूं। ये चुनाव हम कैंडिडेट, हम जैसे लोग, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, न आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं चुनाव, न दरोगा सरोज लड़ रहे हैं, और कोई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं। चुनाव तो यहाँ की जनता लड़ रही है। हर वर्ग के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग ने, हर वर्ग के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, माइनॉरिटी हो, सारा गांव, गरीब, किसान इस समय भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए और बेईमान सरकार को फिर दिल्ली से उतारने के लिए झूठ बोलने वाले को इस बार जो है किनारे दिखाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, ये सब सारी चीज, भ्रष्टाचार से लेकर के, अभी कोरोना की बात आप कर रहे थे, वैक्सीन की बात कर रहे थे, साहब पूछ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने नहीं कहा है, ये जनता कह रही है कि वैक्सीन का ये असर है। 20 साल का, 22 साल का, 24 का लड़का दवा नहीं कर पा रहा है और तब तक दम उसकी उखड़ जा रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा लालगंज की प्रत्याशी नीलम सोनकर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व उन्होंने मोहम्मदपुर से जुलूस के साथ फरीहा, निजामाबाद, तहबरपुर, भंवरनाथ होते हुए भाजपा जिला कार्यालय से अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिला में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अपने जुलूस के साथ रानी की सराय होते हुए निजामाबाद के दिग्गीपुर में नामांकन सभा कार्यक्रम में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। नामांकन में प्रस्तावक पूर्व विधायक लालगंज नरेंद्र सिंह, प्रेम नारायण पांडे, विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर, रणविजय चौहान रहे। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज की यह जनसभा को देखकर लग रहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित है। आज की यह सभा देखकर विरोधी ऐसे ही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अपने संबोधन में कहा कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी, तब विकास की धार बह रही है। इस सरकार में महिलाओं का सम्मान संभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का अगर कोई काम किया है तो वह मोदी की सरकार में ही संभव हुआ है। महिलाओं के नाम से राशन कार्ड, महिलाओं के नाम से आवास देने का काम कोई किया है तो मोदी ने किया है। इसी तरह हमारी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि देकर सम्मान देने का काम किया। कोरोना के समय में हमारे कार्यकर्ता जो भी लोग रोड से पैदल आ रहे थे उनको खाना खिलाने का काम किए, पानी पिलाने का काम किया। उस समय में विपक्ष घर में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछता था। विपक्षी कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब चुनाव आता है तो आपको बरगला कर वोट मांगने का काम करते हैं। इस बार आप लोग उनका मुंह तोड़ जवाब वोट देकर करिएगा और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में आप लोग का भी योगदान लालगंज की सीट जीतने के माध्यम से करें। इस बार 400 पर सीट जीत के संकल्प के साथ काम करना है। प्रचंड गर्मी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का उत्साह भारी पड़ा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के नामांकन जुलूस के दौरान बढ़ा हुआ तापमान व तीव्र गति से चलती लू बेअसर दिखी। जयघोष करते भाजपा के कार्यकर्ता जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे।
जुलूस के स्वागत के लिए कुछ दूरी पर शिविर लगे हुए थे। जुलूस के पूर्व मार्ग पर दर्जनों स्थानों पर भाजपा के साथ विभिन्न संगठनों ने शिविर लगाए थे, जिसमें शरबत का वितरण किया जा रहा था। इसी क्रम में सिख समाज और भाजपा महिला मोर्चा के लोगों द्वारा संयुक्त रूप से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के नामांकन आशीर्वाद यात्रा में शामिल लोगों के लिए शंकर जी मूर्ति स्थित सुंदर गुरुद्वारे के समीप छबील लगाई गई। जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा अमित लता सिंह के नेतृत्व में यहां जुलूस के पहुंचते ही पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को ठंडे छबील का वितरण किया गया। प्रचंड गर्मी को देखते हुए सिख समाज एवं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा अमित लता सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें राजेश अरोड़ा, संगम अरोड़ा, वंदना अरोड़ा, राजू सिंह रवि, सुमन सिंह राजपूत, प्रिया अग्रवाल, अमरनाथ अग्रवाल ने अपना सक्रिय योगदान दिया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के पटेल चौक स्थित एक किराए के मकान में रह रहे जालौन निवासी युवक का शव रोशनदान के सहारे साड़ी के फंदे में लटका मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना आटा इटौरा जालौन निवासी युवक अरविंद पाल पुत्र राम प्रकाश उम्र लगभग 30 वर्ष, जो लगभग 8 वर्षों से अतरौलिया स्थित पटेल चौक पर चाट फुल्की की दुकान लगाता था, ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने बताया कि मंगलवार की शाम लगभग 6 बजे उन्हें और बच्चों को घर से बाहर कर उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और फांसी लगा ली। घर के पीछे का दरवाजा खुला था। जब मैं पीछे से घर में प्रवेश की तो देखा कि फांसी के फंदे मेरे पति का शव लटका हुआ है। मृतक के पास 2 बच्चे, विशेष 11 वर्ष अनिकेत 9 वर्ष है, वहीं पत्नी सरोज का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की शादी लगभग 11 वर्ष पूर्व हुई थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए जांच में जुट गई। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम के साथ जांच की जा रही है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.
Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।